तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम में कुछ अलग है। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इंसान अंदर से कैसा होता है? या फिर तुम वही कंफर्टेबल झूठ सुनना पसंद करोगे जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराता है? क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो इजी नहीं है। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा चुभेगा भी। और अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो तुम आधा सच लेकर जाओगे, और आधा सच सबसे डेंजरस होता है। इस वीडियो में सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट्स तुम्हारी पूरी सोच हिला सकते हैं। और ऑनेस्टली लास्ट पॉइंट सबसे हैवी है। वही डिसाइड करेगा कि तुम बस एवरेज रहोगे या सच में अवेयर बनोगे। तो एक छोटा सा चैलेंज है, स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक मिरर है और हर कोई अपना असली चेहरा देखने की हिम्मत नहीं रखता। पॉइंट 1, ह्यूमंस आर सेल्फ सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट। चलो सबसे पहले एक सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सच। इंसान नेचुरली सेल्फ सेंटर्ड होता है। हम सब, तुम भी, मैं भी। हम चाहे जितना भी बोल लें कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब कोई तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन डीप डाउन तुम्हें ये फीलिंग पसंद आती है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, कि कोई तुम्हें वैल्यू दे रहा है। और जब तुम किसी की हेल्प करते हो, तुम खुद अच्छा फील करते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड देता है। तुम्हें लगता है तुम अच्छा इंसान हो। ये गलत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। सर्वाइवल के लिए हम ऐसे वायर्ड हैं। एक बार ऑब्जर्व करो खुद को। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, तुम्हारा फोकस कहाँ जाता है? लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम क्या बोलोगे? ये सब सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग है और ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक पावरफुल ट्विस्ट है। अगर तुम ये समझ जाओ कि हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो है, तो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस अपनी दुनिया में खोया हुआ है। और अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम इस नेचर को यूज कर सकते हो। जब तुम किसी से बात करो, उसे जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराओ, उसकी बात सुनो, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए। अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम बार बार यही सोचते रहोगे कि लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं। अब ऑनेस्टली सोचो, तुम किस साइड पर हो? पॉइंट 2, पीपल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ नॉट काइंडनेस। अब दूसरा सच थोड़ा और हार्श है। लोग कहते हैं काइंडनेस इंपॉर्टेंट है, और है भी, लेकिन रिस्पेक्ट वो स्ट्रेंथ को मिलता है। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, क्लियर होते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं, लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। और जो हर समय सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, हर चीज में यस बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, उन्हें लोग धीरे धीरे इग्नोर या यूज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सबकॉन्शियसली स्ट्रेंथ को वैल्यू करता है। और स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है। मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल कंट्रोल, डिसीजन लेने की हिम्मत, ये सब स्ट्रेंथ है। जब तुम अपनी बात पर खड़े रहते हो, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही उन्हें वो पसंद ना आए। लेकिन जब तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो, तुम खुद की वैल्यू कम कर देते हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, काइंडनेस पावरफुल है, लेकिन बिना स्ट्रेंथ के वही काइंडनेस वीकनेस बन जाती है। अगर तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारे पास बाउंड्रीज नहीं है, तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए बैलेंस जरूरी है। सॉफ्ट दिल रखो, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्पाइन भी रखो। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम सच में काइंड हो या बस वैलिडेशन के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो अच्छा है, इसका मतलब तुम सच को अवॉइड नहीं कर रहे। और अगर तुम अभी तक यहाँ हो तो तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी से अलग हो। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। पॉइंट 3, ह्यूमंस फियर रिजेक्शन मोर देन फेलियर। अब तीसरा पॉइंट, जो शायद तुम्हारी डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा है। लोग कहते हैं उन्हें फेलियर से डर लगता है, लेकिन सच ये है, उन्हें रिजेक्शन से ज्यादा डर लगता है। तुम जॉब अप्लाई नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे। तुम किसी को अप्रोच नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर है वो मना कर देगा। तुम अपने आइडियाज शेयर नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है लोग जज करेंगे। फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट है, लेकिन रिजेक्शन पर्सनल फील होता है। और क्योंकि हम सोशल क्रीचर्स हैं, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए,
इसलिए रिजेक्शन का डर इतना डीप होता है। लेकिन यही वो जगह है जहां ग्रोथ छुपी है। जो लोग रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। वो ट्राई करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर ट्राई करते हैं, और धीरे धीरे रिजेक्शन उन्हें रोकना बंद कर देता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर ना हो, तुम क्या अलग करोगे? तुम कितनी अपॉर्चुनिटीज ट्राई करोगे? तुम कितनी बार खुद को नई सिचुएशंस में डालोगे? यही फर्क है एवरेज और एक्सेप्शनल लोगों में। एवरेज लोग सेफ खेलते हैं, एक्सेप्शनल लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है, और अगर तुम अभी भी देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी उस पाथ पर हो। लेकिन अब अगला पॉइंट थोड़ा हैवी है। पॉइंट 4, मोस्ट पीपल लिव ऑन ऑटो पायलट। ये शायद सबसे स्कैरी रियलिटी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो कॉन्शियसली जी रहे हैं, लेकिन असल में वो ऑटो पायलट पर हैं। सेम रूटीन, सेम सोच, सेम रिएक्शंस। सुबह उठना, बिना सोचे फोन उठाना, वही कंप्लेंट्स, वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस। दिन गुजरते जाते हैं, साल निकल जाते हैं, और कुछ बदलता नहीं, क्योंकि इंसान कंफर्ट को पकड़ कर रखता है, इवन अगर वो कंफर्ट उसे दुख दे रहा हो। तुमने देखा होगा, लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार कंप्लेन करते हैं, लेकिन उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है, और हमारा ब्रेन हमेशा इजी ऑप्शन चुनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर तुम ऑटो पायलट पर जीते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ भी डिफॉल्ट ही रहेगी, एवरेज। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में कॉन्शियस हो या बस रिएक्ट कर रहे हो? अगर तुम ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हो तो तुम भी ऑटो पायलट में हो। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली सोच रहे हो, खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, तो तुम जाग रहे हो, और यही पहला स्टेप है चेंज का। लेकिन अभी आखिरी पॉइंट बाकी है, और सच कहूं, अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम रेडी हो हुड। पॉइंट 5, ट्रूथ मेक्स यू लोनली बट पावरफुल। ये सबसे डीप पॉइंट है। जितना ज्यादा तुम सच को समझते हो, उतना ज्यादा तुम अलग फील करने लगते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इल्यूजन्स में कंफर्टेबल होते हैं। उन्हें सिंपल आंसर्स चाहिए, इजी बिलीफ्स चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। लेकिन ट्रूथ सिंपल नहीं होता। ट्रूथ मेसी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और कई बार अनकंफर्टेबल भी। जब तुम सच देखना शुरू करते हो, तुम लोगों के पैटर्न्स समझते हो, उनके इंटेंशन समझते हो, और धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम सब में फिट नहीं हो रहे। ये फीलिंग लोनलीनेस की है, लेकिन यही तुम्हारी पावर भी है, क्योंकि तुम ब्लाइंड नहीं हो, तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस तुम्हें कंट्रोल देती है। तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, मैनिपुलेशन पहचानते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो। लेकिन ये रास्ता ईजी नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग इसे चुनते हैं। अब सवाल सिंपल है, क्या तुम ये पाथ चुनोगे या फिर वापस उसी कंफर्टेबल इल्यूजन में चले जाओगे? डिसीजन पूरी तरह तुम्हारा है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात क्लियर है, तुम एवरेज नहीं हो, लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो एक्शन लो कमेंट में लिखो कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया, क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम अपने आप से कमिट करते हो। और अगर तुम ऐसे ही रॉ और रियल कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे लेकिन ग्रो भी कराए, तो सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। और लाइक जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये सच समझेंगे उतनी कम फेक दुनिया होगी। अब चॉइस तुम्हारे सामने है, स्क्रॉल करके सब भूल जाना या खुद को बदलना। मैं यहीं रहूंगा, तुम किस साइड हो?